नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई सुपरफ्लुअस। आज हम पढ़ने वाले हैं सुपरफ्लुअस, मतलब कि हमारा जो सिलेबस है वो खत्म होने की कगार पर है। लगभग समाप्ति की तरफ हम चल दिए हैं। सुपरफ्लुअस के एक क्लास होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास लग जाएंगी, 2 क्लास सुपरफ्लुअस की लगेंगी। फिर आपकी 2 ही क्लास, 1 या 2 मॉडल्स की और 3 क्लास आपकी कंजंक्शन की। ठीक है मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। ठीक है जी, मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ। जल्दी से बताएंगे ऑडियो विजुअल सही है क्या। सुपरफ्लुअस आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है, जो मैंने पहले बताई है। ठीक है, जो मैं पहले आपको एक लिस्ट दूंगा वो आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी होगी, उसे शॉर्ट डायरी में लिख लेना। बाकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं सुपरफ्लुअस से कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग में ये मत बोलना सर जी क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूं। कोई थंब अप आया है क्या? कोई थंब अप आया है कि ऑडियो विजुअल सही है? एक बार बताएंगे क्या ऑडियो विजुअल सही है? बताओ जी। जी नमस्ते। क्या ऑडियो विजुअल सही है? ऐप को ज्वाइन करने पर इश्यू हो रहा है। ऐप को ज्वाइन करने पर इशू हो रहा है, क्या इशू हो रहा है भाई? भाई ये हटाओ सब यहाँ से। एक बार ना आप अपनी ऐप को अपडेट कर लीजिए। आप अपनी ऐप को अपडेट कर लीजिए। ऐप को अपडेट अगर आप कर लोगे तो फिर वो इशू शायद नहीं आएगा। जी जल्दी से एक बार बस ये बता दो ऑडियो विजुअल सही है तो मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करूं। कभी ऐसा हो मैं। जी सही है, ओके ठीक है जी, थैंक यू। सुपरफ्लुअस मैंने आपको बोला था रेडंडेंट। सुपरफ्लुअस क्या है? ये जी पापा जी है आपका। क्या है जी? ये जी पापा जी है। जी पापा जी। जी पापा जी है या फिर जी मम्मी जी है। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी है। नई नई दुल्हन जब बोलती है ना जी पापा जी, जी मम्मी जी, और साल भर बाद वो उनके बुढ़े बुढ़िया हो जाते हैं, मेरा बुढ़ा ऐसा, मेरी बुढ़िया ऐसी, है ना। तो ये वो हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि भाई मैंने आपको बताया था जी पापा जी मम्मी जी से मतलब कि जरूरत से ज्यादा चीजों का आना। सुपरफ्लुअस मतलब चीजें जरूरत से ज्यादा होना। रेडंडेंट मतलब ज्यादा, लाल अंडा फालतू का होता है। इस तरीके से मैंने आपको याद कराया। बाकी मैंने इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि भाई शादी ब्याह नहीं हो गई, कहानी मैं आपको पहले सुना चुका हूं, है ना। जी पापा जी, बैल जी ने भैंस जी को मारा जी, खुंटा दी तोड़ दिए जी, बैल जी से भैंस जी को बचा लो जी, है ना। वो कहानी आपको याद होगी। कहानी वो याद है तो वही है भाई जी पापा जी, यही है सुपरफ्लुअस। इसमें क्या होता है मेरे भाई? रिटर्न या रिकॉल। ये अभी आपको ना, अभी आप कुछ मत लिखना। आपको नोट्स मिलेंगे उसमें सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये शॉर्ट डायरी में आपको लिखने हैं। रिटर्न हो, रिकॉल हो, रिसीड हो, रिपीट हो, रिम्बर्स हो के साथ कभी भी बैक नहीं आता है। क्योंकि इनका मतलब है रिटर्न मतलब कम बैक, है ना, किसी से कोई लेना। रिकॉल मतलब कॉल बैक, याद करना। रिसीड मतलब पीछे कदम हटाना। रिपीट मतलब फिर से दोबारा दोहराना। और रिम्बर्स मतलब कि आप कोई ना चीज को क्षतिपूर्ति कर रहे हो, किसी का नुकसान हुआ उसे आप बैक पे कर रहे हो, आप पे बैक कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई सपोजिंग इफ एक साथ नहीं आते हैं। या तो सपोजिंग लगाओ या इफ लगाओ, दोनों एक साथ मत लगाओ। सपोज का मतलब है मानो, इफ का मतलब है यदि, ठीक है। दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है जी। जी अशोक चौटाला का, हाँ मैंने बताया था जी उस टाइम पर। अशोक चौटाला जी बहुत वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडियन थे उस टाइम के, तो उनका मैंने चौटाला आपको चुटकुला सुनाया था, है ना। बैल जी ने गाय भैंस जी को मारा जी। फाइनल कंक्लूजन नहीं होता। फाइनल के देखो, कंक्लूजन के साथ फाइनल नहीं आता है। कंक्लूजन के साथ फाइनल नहीं आता है। कंक्लूजन फाइनल ही होता है। कंक्लूजन फाइनल ही होता है। ऐसे ही काइंडली के साथ रिक्वेस्ट नहीं आता है, या रिक्वेस्ट के साथ काइंडली नहीं आता है। काइंडली डू दिस, या आई रिक्वेस्ट यू टू डू दिस। या तो काइंडली बोलो या रिक्वेस्ट बोलो।
दोनों एक साथ जी पापा जी वाली कंडीशन, जी पापा जी वाली कंडीशन हो जाएगी। बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऐप में। मैं अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकता हूं, बस मुझे इतना बता दो। क्लास ले पा रहे हो, मैं क्लास कंटिन्यू करूं। अब बैक में आपको क्या दिक्कत आ रही है ऐप में, ये सब चीज वो नहीं, मैं अभी बोल रहा हूं, बताओ जी। अभी मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकता हूं, अब तो ठीक है ना मेरे भाई। तो फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन के साथ फाइनल नहीं आता है, कंक्लूजन फाइनल ही होता है। या तो सपोजिंग लगाओ या इफ लगाओ। काइंडली रिक्वेस्ट दोनों एक साथ नहीं आते हैं, काइंडली रिक्वेस्ट दोनों ही रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, दोनों एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आते हैं। ओके जी, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होते हैं, फ्रेंड म्यूचुअल नहीं होते, फ्रेंड कॉमन होते हैं। आप देखते हो फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड, तो फेसबुक की इंग्लिश पे नहीं चलना है। फ्रेंड म्यूचुअल नहीं हो, कॉमन नहीं होते हैं, सॉरी कॉमन होते हैं, म्यूचुअल नहीं होते हैं, है ना। म्यूचुअल फ्रेंड, कोई ऐसा फ्रेंड है वो आपका भी दोस्त है मेरा भी है, तो उसे म्यूचुअल फ्रेंड नहीं बोलते हैं, कॉमन फ्रेंड बोलते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही मेरे भाई कॉमन फ्रेंड होता है, ये गलत है, कॉमन फ्रेंड हम बोल सकते हैं, है ना। रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता है, रीजन मतलब कारण, बिकॉज मतलब क्योंकि। रीजन बिकॉज एक साथ नहीं आते हैं, रीजन बिकॉज एक साथ नहीं आते हैं, दोनों एक साथ नहीं आएंगे मेरे भाई। ठीक है। एन इंग्लिश टीचर नहीं होगा अगर आप बात कर रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर की, है ना। इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर के लिए आप बोल रहे हो, जैसे आप बोलते हो ना यू आर द बेस्ट इंग्लिश टीचर, वो गलत है। क्या बोलेंगे, टीचर ऑफ इंग्लिश बोल सकते, क्योंकि इंग्लिश टीचर का मतलब है ऐसा टीचर जो नेटिव है इंग्लैंड से, मतलब अंग्रेज, मतलब जिसका ना नेशनैलिटी इंग्लिश है, आप ये हो जाएगा। अगर आप बोलो इंग्लिश टीचर मतलब टीचर अंग्रेज टीचर है, अंग्रेज टीचर तो मैथ भी पढ़ा सकता है, इंग्लिश भी पढ़ा सकता है, हिंदी भी पढ़ा, मतलब कुछ भी पढ़ा सकता है। अगर आप बोलना चाह रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आप बोलना चाह रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर, हाँ वो गलत होता है, फेसबुक पर म्यूचुअल फ्रेंड गलत होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर को अगर आप बताना चाह रहे हो, जैसे आप बोलना चाहो मेरे लिए सर जी यू आर अ वेरी नाइस टीचर ऑफ इंग्लिश बोलो, तो टीचर ऑफ इंग्लिश बोलना, इंग्लिश टीचर मत बोलना, इंग्लिश टीचर मत बोलना। ठीक है जी, बिल्कुल। म्यूचुअल मतलब होता है जो पारस्परिक होता है। अप्रोच और नियर एक साथ नहीं आते हैं, अप्रोच के साथ आप टू लगाते हो, अप्रोच टू, ठीक है। अप्रोच के साथ नियर नहीं आता है। अप्रोच होता है किसी के नजदीक जाना, और नियर होता है पास के लिए, नियर होता है पास के लिए। अप्रोच नियर दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है मेरे भाई, अप्रोच के साथ नियर नहीं आता है। एन इंग्लिश टीचर नहीं होता, आप बोलना चाह रहे हो इंग्लिश का टीचर, तो आर टीचर ऑफ इंग्लिश आप बोल सकते हो। भाई फिक्स प्रेपो चार्ट मैंने दे दिया है, दे दिया है। हाँ, नहीं, बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश बिल्कुल ठीक है, बेस्ट, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश इन द वर्ल्ड, ये गलत है, नहीं ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये गलत नहीं है जी। ओके, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। सफिशियंट होता है पर्याप्त, इनफ होता है पर्याप्त। भाई या तो जी पापा बोलो या पापा जी बोलो, है ना। जी पापा बोलो या पापा जी बोलो, जी मम्मी बोलो मम्मी जी बोलो, या तो सफिशियंट ही बोल दो या इनफ बोल दो, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा। या तो सफिशियंट लगाओ या इनफ लगाओ। पासिंग मार्क्स कुछ नहीं होता है, पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। क्या होता है, पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता है कुछ भी। देखो मेरे भाई कभी भी ब्लेंडर के साथ मिस्टेक नहीं आता है, ब्लेंडर का मतलब है बिग मिस्टेक,
ब्लंडर का मतलब है बिग मिस्टेक। तो मैंने बोला ब्लंडर, तो ब्लंडर मतलब बिग मिस्टेक, और ये वाली मिस्टेक दोबारा आ गई तो बिग मिस्टेक, मिस्टेक बन गया। तो ब्लंडर के साथ कभी भी ना तो मिस्टेक आता है और ना ही ब्लंडर से पहले बिग आता है। ब्लंडर इज इक्वल टू बिग मिस्टेक, तो इसके साथ ना बिग लगाएंगे ना मिस्टेक लगाएंगे। मिस्टेक के साथ आप बिग लगा सकते हो, मिस्टेक के साथ आप बिग लगा सकते हो, डिटर्मिनर से क्या पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है डिटर्मिनर? मैंने जितना आपको एग्जाम में डिटर्मिनर से क्वेश्चन ही नहीं आता। डिटर्मिनर बस ये है पहचानना, वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे एडजेक्टिव जिनकी डिग्रियां नहीं होती डिटर्मिनर कहला देंगे। आर्टिकल की डिग्रियां नहीं होती डिटर्मिनर है। सम ऑफ, मैनी, मोस्ट, ये सब डिटर्मिनर है हमारे। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। मैंने बोला बिग मिस्टेक ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज नहीं होता है। सरप्राइज हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है। आप किसी को सरप्राइज दे रहे हो, आप किसी को सरप्राइज दे रहे हो, तो आप सरप्राइज दे रहे हो मतलब दूसरे, सरप्राइज का मतलब है दूसरे वाले को नहीं पता है, वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड ही है। तो सरप्राइज के साथ अनएक्सपेक्टेड नहीं आता है मेरे भाई। फॉरेन के साथ इंपोर्ट नहीं आता है, फॉरेन के साथ इंपोर्ट नहीं आता है, क्योंकि इंपोर्ट किया जाता है फॉरेन से ही। इंपोर्ट के साथ फॉरेन नहीं आएगा, फॉरेन के साथ इंपोर्ट नहीं आएगा, ठीक है। इंपोर्ट के साथ फॉरेन मत लगाना। दूसरा मैं आपको बताऊं एक और बात, आई लिव इन फॉरेन, आई की जगह ही कर दो, ही लिव्स इन फॉरेन। क्या ये सेंटेंस सही है? ही लिव्स इन फॉरेन, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? ही लिव्स इन फॉरेन, आप मुझे बताओ सही है या गलत है? फॉरेन प्लेयर होता है, फॉरेन कंट्री होती है, फॉरेन आर्टिकल्स होते हैं, है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं। फॉरेन अपने आप में क्या है? फॉरेन अपने आप में एक एडजेक्टिव है, फॉरेन अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ठीक है मेरे भाई। और इन प्रेपो के बाद हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, तो मैं आई लिव इन फॉरेन नहीं लिखूंगा, मैं आई लिव इन अब्रोड लिखूंगा। अब्रोड होता है विदेश में, तो लिव इन फॉरेन नहीं होता है, लिव्स इन अब्रोड होता है। लिव्स इन फॉरेन नहीं होता, लिव इन अब्रोड होता है, ठीक है। फॉरेन जो है, फॉरेन एक एडजेक्टिव है, फॉरेन एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव नहीं आएगा, लिव इन अब्रोड आएगा। अब्रोड एक एडवर्ब हो जाता है, हाँ अब्रोड होता है, ठीक है। ही लिव्स इन अब्रोड हो जाएगा। सी इज माई कजिन, आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई कजिन सिस्टर। सी इज माई कजिन, आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई कजिन सिस्टर, दोनों ठीक है। कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं आता है, कब? कब? जब जेंडर क्लियर है, जेंडर क्लियर है। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो हम लगा सकते। एग्जाम्पल दे रहा हूं मेरे भाई, जैसे मैंने बोला सी इज माई कजिन सिस्टर, सिस्टर, और ही इज माई कजिन ब्रदर, और आई एम गोइंग टू, गोइंग टू, आई गोज, आई गो स्कूल विद माई कजिन ब्रदर। आप मुझे बताओ तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है? हाँ, मैथ टीचर हो सकता है, मैथ्स टीचर हो सकता है, बायोलॉजी टीचर, बाकी सबके टीचर हो सकते हैं, क्योंकि मैथ किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता, बायोलॉजी किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता, इंग्लिश एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, इंग्लिश इंग्लैंड के लिए आता है। इंग्लिश टीचर मतलब इंग्लैंड का टीचर है ना, आपने उसकी नेशनैलिटी बता दी है। ऐसा टीचर जो मूल निवासी जो है इंग्लैंड का, विदेशी है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई,
सी इज माई कजिन सिस्टर, तो वह मेरी कजिन सिस्टर है। सी क्या है? सी मतलब मैं फीमेल के यूज करता हूं। अगर जेंडर क्लियर हो गया, सी से जेंडर क्लियर हो गया, तो कजिन के साथ सिस्टर नहीं लगाओगे। ही से जेंडर क्लियर हो गया मेरे भाई, जेंडर क्लियर हो गया, तो कजिन के साथ ब्रदर नहीं लगाओगे। भाई सी इज माई कजिन, सी से पता लग गया मैं फीमेल की बात कर रहा हूं, तो वह मेरी कजिन है। कजिन होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन। अगर मैं सी की बात कर रहा हूं तो मतलब बहन ही होगी, तो वह मेरी चचेरी, ममेरी, फुफेरी बहन है। ही इज माई कजिन, ही से पता लगा पक्का मेल है। अब कजिन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, तो ही मतलब भाई है, तो ही इज माई कजिन, बिल्कुल ठीक है। सी इज माई कजिन, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल विद माई कजिन ब्रदर। अब मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं विद माई, अपने साथ, कजिन। अब दूसरे वाले को क्या पता, कजिन का मतलब तो है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन। भाई यहां कजिन मैं किसको मानूं? यहां मैं कजिन किसको मानूं? कजिन मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा। कजिन मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन। लेकिन यहां क्लियर नहीं हो रहा। भाई आई मतलब मैं, गो मतलब जाता हूं, टू स्कूल स्कूल के लिए, विद मतलब के साथ, माई मतलब मेरे, कजिन मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा। अब चचेरा, ममेरा, फुफेरा क्या है, भाई या बहन? मैंने बोला ब्रदर, ये ठीक है। यहां जेंडर क्लियर नहीं था तो आप लगा सकते हो, ऊपर जेंडर क्लियर था तो आप नहीं लगा सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ जाता हूं। रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है, रिपीट अगेन नहीं होगा, रिपीट अगेन नहीं होगा, वो पहले मैंने बता दिया, क्योंकि रिपीट का मतलब है से अगेन, तो रिपीट के साथ अगेन नहीं आएगा। बेसिक और फंडामेंटल दोनों एक ही है, बेसिक इज इक्वल टू फंडामेंटल। हाँ, दिस इज माई कजिन ब्रदर सिस्टर लगा सकते हो, क्योंकि दिस इज माई, यह है मेरी कजिन, मतलब भाई बहन है या भाई है, तो आप क्लियर करोगे बहन है तो सिस्टर लगाओगे, भाई है तो ब्रदर लगाओगे। ठीक है। बेसिक इज इक्वल टू फंडामेंटल, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा। आप फंडामेंटल लगा सकते हो, आपको इंग्लिश के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको इंग्लिश के फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, आपके इंग्लिश के फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो भाई या तो बेसिक बोलो या फंडामेंटल बोलो। ठीक है जी। जैसे कि फ्री गिफ्ट, भाई साहब गिफ्ट के साथ कभी भी फ्री नहीं आता, गिफ्ट दिया ही फ्री जाता है, गिफ्ट फ्री ही दिया जाता है। कोई आपसे पैसे लेके गिफ्ट दे रहा है तो वो गिफ्ट नहीं दे रहा, गिफ्ट तो होता ही फ्री है, गिफ्ट तो फ्री ही होता है मेरे भाई, गिफ्ट तो फ्री ही होता है, गिफ्ट फ्री ही होता है, तो गिफ्ट के साथ फ्री लगाने की जरूरत नहीं होती है। इक्वली मतलब उतना ही, एज गुड एज पॉजिटिव डिग्री एज, उतना जितना, इक्वली मतलब बराबर, और एज पॉजिटिव डिग्री एज मतलब उतना जितना मतलब बराबर। तो या तो इक्वली बोलो या एज पॉजिटिव डिग्री एज बोलो, या तो इक्वली बोलो या एज पॉजिटिव डिग्री एज बोलो। ठीक है, एज पॉजिटिव डिग्री एज बोलो, आपकी मर्जी है। इक्वली मतलब बराबर, एज पॉजिटिव डिग्री एज मतलब उतना ही जितना, उतना जितना बराबर ही तो हुआ। भाई मुझे उसके बराबर दूध दो, या मुझे उतना ही दूध दो जितना इसे दिया, ऐसे लड़ते बचपन में भाई बहन के साथ। जब शाम को मम्मी दूध देती थी, उसे ज्यादा दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे उतना ही दो जितना इसे दिया है, या मुझे उसके बराबर दो। तो या तो इक्वली बोलो या एज पॉजिटिव डिग्री एज बोलो, या तो इक्वली लगाओ या एज पॉजिटिव डिग्री एज लगाओ, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। हाँ, फ्री गिफ्ट बोल देते हैं, गलत है वो, गिफ्ट फ्री ही होते हैं। लिंकिंग रोड कुछ नहीं होता है मेरे भाई, लिंक रोड होता है, लिंक रोड होता है। साइन एक वर्ब है, साइन एक वर्ब है, वर्ब का मतलब होता है हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर करना। सिग्नेचर नाउन है, नाउन का मतलब है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। तो गलतियां कैसे आती है, गलतियां कैसे आती हैं मेरे भाई, पुट साइन करके आएंगी, पुट साइन गलत है, साइन के साथ पुट नहीं आएगा। और मेरे भाई पुट सिग्नेचर सही है, पुट सिग्नेचर सही है। साइन मतलब हस्ताक्षर करो, पुट सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर करो। साइन इज इक्वल टू पुट सिग्नेचर, साइन के साथ पुट नहीं आएगा, और साइन इज इक्वल टू है पुट सिग्नेचर।
साइन इज इक्वल टू है पुट सिग्नेचर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे हमें तो पता था, अपने बछड़ा के दांत हमें बहुत अच्छे से पता है। मुझे पता है कि जी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, थोड़ी देर सब्र कर लो, फिर एग्जाम में क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। एंड वो दैट एक साथ नहीं आते मेरे भाई, है ना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, किसमें, एंड एक कंजंक्शन है और वो या दैट एक कंजंक्शन है, मैं नरेशन में पढ़ा चुका हूं, डबल कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। सडनली कम अक्रॉस नहीं आता है, कम अक्रॉस का मतलब है अचानक मिलना, कम अक्रॉस के साथ सडनली नहीं आता है। ट्विंस मतलब दो होते हैं, ट्विंस के साथ टू नहीं आता है। डिवाइड इनटू फोर क्वार्टर्स नहीं होता है, क्वार्टर्स मतलब चार, डिवाइड इनटू क्वार्टर्स मतलब चार, तो मेरे भाई फोर मत लगाओ, ये क्वार्टर्स मत लगाओ, क्वार्टर्स मत लगाओ, डिवाइड इनटू फोर हो जाएगा। कंजंक्शन भी कराएंगे, डिवाइड इनटू फोर हो जाएगा। पुट सिग्नेचर मतलब साइन होता है, पुट सिग्नेचर हस्ताक्षर करो, साइन हेयर यहां हस्ताक्षर करो, पुट योर सिग्नेचर हेयर यहां हस्ताक्षर करो, साइन हेयर यहां हस्ताक्षर करो, दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, हाँ पुट भी वर्ब है और साइन भी वर्ब है। ओके जी, लास्ट स्लाइड है मेरे भाई। अवेटेड फॉर नहीं होता है, अवेटेड इज इक्वल टू वेट फॉर, वेट फॉर, वेट के साथ फॉर लगा सकते हो, अवेट के साथ फॉर नहीं लगा सकते। अवेट अकेला आता है, अवेट के साथ फॉर नहीं आता है। मेरे भाई कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं आता है, ऑफ नहीं आता है, कंप्राइजेस अकेला आता है, उसकी जगह पे आप कंसिस्ट ऑफ लगा सकते हो, कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है से मिलकर बना होना, से मिलकर बना, से मिलकर बना होना। और मेरे भाई फॉरबिड, रिफ्यूज, रिफ्यूट, डिनाई, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, इन सब के साथ नॉट नहीं आता है, ये बात मैं आपको एडवर्ब में करा चुका हूं। हाँ, एक फ्ली हमारा छूट गया है, थैंक यू मेरे भाई याद दिलाने के लिए। कभी भी फ्ली, फ्ली के साथ अवे नहीं आता है, रन के साथ अवे आता है। रन के साथ अवे लगाते हो, रन अवे मतलब भागना, इसका मीनिंग होता है फ्ली। रन के साथ अवे लगाओगे, फ्ली के साथ अवे नहीं लगाते हैं। वेट के साथ फॉर लगाओगे, किसी का इंतजार करना, अवेट के साथ फॉर नहीं लगाओगे। वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, रन अवे इज इक्वल टू फ्ली, रन अवे इज इक्वल टू फ्ली, उनमें ऑलरेडी अवे छुपा हुआ है। अब मैं आ जाता हूं कुछ क्वेश्चंस पर, कुछ क्वेश्चंस पर। आप बोल रहे थे ना जी क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, देख लो ध्यान से इन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आई के बाद एम क्यों लगाए, आई मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया, आई गो कर दिया, आई एम गो क्यों करूं भाई मैं। फिक्स प्रेपो का चार्ट प्रेपो की लास्ट पीडीएफ में अटैच है, उससे अलग टेलीग्राम में मैसेज पिन है ग्रुप में, टेलीग्राम के पिन मैसेज में अगर आप देखोगे तो वहां आपको प्रेपो का चार्ट मिल जाएगा। ये वेट फॉर ठीक है, अवेट के साथ फॉर नहीं आता है, वेट फॉर, अवेट के साथ फॉर नहीं आता, वेट फॉर आ सकता है, वेट फॉर आ सकता है। क्वेश्चन देखो मेरे भाई, इन केस मतलब यदि, इफ मतलब यदि, या तो इन केस लगाओ या इफ लगाओ, इन केस लगाओ या इफ लगाओ, ठीक है। और एक ये रह गया आपका, ये मैं मॉडल्स में बताऊंगा, ये मैं मॉडल्स में बताऊंगा कि मेरे भाई विल के साथ लाइकली नहीं आता है, या तो इज लाइकली बोलो या विल बोलो, वे मैं मॉडल्स में बताऊंगा, है ना। कैन कुड के साथ एबल नहीं आता है, मैं देखो इधर लिख देता हूं, लिख देता हूं, चलो, कैन कुड, कैन कुड के साथ एबल नहीं आता है ना। विल सेल के साथ, विल सेल के साथ लाइकली नहीं आता है, लाइकली नहीं आता है। या तो बोलो विल इज इक्वल टू इज लाइकली, या तो विल से बनाओ या इज लाइकली से बनाओ, ये मैं आपको मॉडल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये मैं आपको मॉडल में पढ़ाऊंगा।
अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग इट विल रेन या इट इज लाइकली टू रेन। या तो इट विल रेन बोलो या फिर बोलो इट इज लाइकली। इज एम आर प्लस लाइकली बोलता है फ्यूचर के लिए, इज एम आर प्लस लाइकली फ्यूचर में आता है, या फिर विल लगा लो या इज लाइकली बता लो। ठीक है मेरे भाई। द रीजन के साथ वाई नहीं आता है, रीजन बताता है कारण, वाई मतलब क्यों, दोनों कारण बता रहे हैं। ठीक है जी, सॉरी सॉरी, द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आता है, अभी गलत कर देता। द रीजन वाई, द रीजन वाई मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आता है। मैनी पीपल डिड नॉट हार्डली न्यू, हार्डली के साथ डिड नॉट नहीं आता है, मैनी पीपल हार्डली नो आएगा। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ, ठीक है मेरे भाई, टू हेल्प मी व्हेन आई वाज इन डिस्ट्रेस। बताओ जी, मैंने आपको क्या बोला, या तो वेरी फ्रेंडली बोलो या फ्रेंडली इनफ बोलो। वेरी मतलब बहुत, और सफिशिएंट वेरी फ्रेंडली एक साथ नहीं आते हैं। या तो ही वाज वेरी फ्रेंडली या ही वाज फ्रेंडली इनफ, दोनों में से एक हटाओ, दोनों में से कोई एक हटाओ, या तो इसे हटाओ या फिर इसे हटाओ। ही वॉज वेरी फ्रेंडली, ही वॉज फ्रेंडली इनफ, ही वॉज वेरी फ्रेंडली, ही वॉज फ्रेंडली इनफ। आपने आगे की लाइन में फोर को कट कर दिया है, किस में कट कर दिया मैंने, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये मेरे को अवेट ही लगा। अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, अब ठीक है, ठीक है। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ देयर वाज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट। एक ये भी लिख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसीलिए लेके आया था, उससे पता चलता है कि भाई कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। देखो रूम होता है हमारा, रूम, रूम के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है कमरा, एक होता है वैकेंट मतलब खाली, खाली सीट, वैकेंट सीट। रूम के दो मीनिंग होंगे, रूम मतलब कमरा, और एक होता है, दूसरा होता है खाली सीट, खाली सीट। अब दो जगह होती है, तो मेरे भाई कभी भी आप बोलोगे ना स्पेस की, देखो नो, बस आप ये ध्यान दे लेना, नो स्पेस नहीं होता है, बस आप ये बात ध्यान रख लेना, नो स्पेस नहीं आएगा, नो रूम आएगा, नो रूम आएगा, नो रूम आता है, नो स्पेस नहीं आता है। ये बात भी मैं आपको इस बैच में कहीं ना कहीं पढ़ा चुका हूं, कहीं ना कहीं मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है मेरे भाई। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ देयर वाज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट। मेरे भाई कंपार्टमेंट में होती है सीट, आपके जो रेलवे कंपार्टमेंट बुक होते हैं वो सीटों के आधार पर बुक होते हैं, सीट के आधार पर बुक होते हैं, जगह के आधार पर तो बुक नहीं होते हैं। फिर रेलवे कंपार्टमेंट जो आप होते हैं वो सीट के आधार पर बुक होते हैं। तो मेरे भाई कंपार्टमेंट है सीट, यहाँ पे आपको रूम चाहिए, प्लेस नहीं चाहिए, रूम चाहिए। रूम आता है खाली, एक तो रूम का मतलब कमरा है, और एक रूम का मतलब होता है खाली सीट। तो ओल्ड मैन ने पूछा क्या कंपार्टमेंट में कोई खाली सीट है, क्या खाली सीट है, ये इसका मीनिंग है। आगे बढ़ जाता हूं, ही वॉज अवेटिंग फॉर द रिजल्ट। मैंने बोला मेरे भाई अवेट के साथ फॉर नहीं लगता है, या तो लगाओ वेटिंग फॉर, या तो करो वेटिंग फॉर, या करो अवेटिंग, जो आपका मन करे आप वो करो, या तो करो वेटिंग फॉर या करो अवेटिंग। ठीक है मेरे भाई। द ऑफिसर आस्क्ड मी टू टॉक टू द कंसर्न क्लर्क, ये एक अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है मेरे।
अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये बैंकिंग में पूछा गया था, ये बैंकिंग में पूछा गया था। हालांकि मैं इसको आपको वर्ब में कराऊंगा। कंफ्यूजिंग पेयर अभी आपका एक चैप्टर रह रहा है, आप लोगों ने तो याद नहीं दिलाया, चलो मेरे को याद आ गया, वोकैब में करा दूंगा वरना मैं उसको कंफ्यूजिंग पेयर को। तो मेरे भाई कंसर्न के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है चिंतित और एक होता है संबंधित। संबंधित, एक होता है चिंतित, एक होता है संबंधित। कंसर्न के दो मीनिंग होते हैं। जब ये नाउन से पहले आता है तब इसका मीनिंग होता है चिंतित, जब ये नाउन के बाद आता है तब इसका मतलब होता है संबंधित। कुछ ऐसी चीजें आपको क्वेश्चंस के थ्रू मिलेंगी, क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये चीजें मिलेंगी। मैंने बोला कंसर्न स्टूडेंट, कंसर्न स्टूडेंट का मतलब है चिंतित छात्र। मैंने बोला टीचर कंसर्न, टीचर कंसर्न का मतलब है संबंधित अध्यापक। अध्यापक, ठीक है मेरे भाई, अध्यापक। जैसे मैंने आपसे बोला, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, आस्क योर डाउट टू द कंसर्न टीचर, या फिर आएगा टीचर कंसर्न, कंसर्न। बताओ मुझे क्या आएगा। आस्क योर, इंग्लिश डाउट लिखो, आस्क योर इंग्लिश डाउट, अपने इंग्लिश के डाउट, या डाउट ऑफ इंग्लिश लिख लेना, इंग्लिश डाउट मत लिखना, डाउट ऑफ इंग्लिश लिखना, ठीक है। आस्क योर मैं डाउट ही लिख रहा हूं अभी, आप समझना, डाउट ऑफ इंग्लिश टू योर कंसर्न टीचर बोलूंगा या टीचर कंसर्न बोलूंगा, बताओ मैं क्या बोलूंगा। टीचर कंसर्न बोलूंगा, कंसर्न टीचर। अब देखो, अपने डाउट पूछो चिंतित अध्यापक से या संबंधित अध्यापक से। भाई आप मैथ के डाउट मैथ के अध्यापक से पूछोगे, जीएस के डाउट जीएस के अध्यापक से पूछोगे, इंग्लिश के डाउट इंग्लिश के अध्यापक से पूछोगे, हिंदी के डाउट हिंदी के अध्यापक से पूछोगे, तो आप अपने डाउट उससे संबंधित अध्यापक से पूछोगे। तो संबंधित के बाद ये नाउन के बाद आती है, तो मेरे भाई यहाँ पे कंसर्न टीचर नहीं होगा, टीचर कंसर्न हो जाएगा, टीचर कंसर्न हो जाएगा। संबंधित, संबंधित सुनने में कंसर्न टीचर लग रहा है पर टीचर कंसर्न सही होगा, बिल्कुल सही बात है। हमेशा सुनी हुई बात पे मत जाया करो। द ऑफिसर आस्क्ड मी, ऑफिसर ने मुझसे कहा टू टॉक टू द कंसर्न क्लर्क। चिंतित चिंतित क्लर्क से बात करोगे या संबंधित क्लर्क से बात करोगे, जिससे तुम्हारा मैटर जुड़ा हुआ है उस क्लर्क से बात करो, उस क्लर्क से बात करो। फॉर एनी डिफिकल्टी इन द पेमेंट, भाई आप बैंक में गए, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, आप ऑफिसर के पास गए, मैनेजर के पास गए, जी मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो मैनेजर ने बोला भाई अपने कंसर्न क्लर्क से बात करो, जो पेमेंट कर रहा था उससे एक बार बात करो। ये ऐसा बोलेगा अपने चिंतित चिंतित से थोड़ी ना बात करवाएगा वो, ठीक है। ओके, ये मैं वर्ब में भी करा दूंगा। द ट्रेन वाज अप्रोचिंग, मेरे भाई अप्रोच के साथ कभी भी नियर नहीं आता है, अप्रोच के साथ टू भी नहीं आता है। सॉरी मैंने वहां गलत लिख दिया, अब मुझे याद आया, मैंने वहां गलत लिख दिया, कहीं पे मैंने अप्रोच के साथ टू लिखा था, टू लिखा था, टू लिखा था। आजा भाई आजा आजा आजा, कहाँ है ये, अप्रोच के साथ टू नहीं आता है, टू नहीं आता है, मतलब मुझे बताना था अप्रोच के साथ हम टू भी नहीं लगाते हैं, मैंने गलती से बता दिया अप्रोच के साथ हम टू लगाते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, अप्रोच के साथ टू नहीं आता है, ठीक है मेरे भाई। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सपोजिंग इफ, भाई या तो सपोजिंग लगाओ या इफ लगाओ, जो आपका मन करे वो लगाओ, दोनों में से एक लगाओ, दोनों में से एक लगाओ, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं।
द पुलिस प्रॉमिस दैट दे वुड इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। अब मैंने आपको इन्वेस्टिगेट के साथ बोला था, इनटू नहीं आता है किस क्लास में? प्रेपोजिशन की क्लास में। बोला था कि नहीं बोला था? बताओ। कहो हाँ, कहो हाँ बोला था। मैंने आपको प्रेपो क्लास में पढ़ाया था, इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट होता है, लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट होता है जी। बताओ जी। ओके, नाउ अडेज का मतलब होता है आजकल, आजकल। ही इज लिविंग इन फॉरेन, ही इज लिविंग इन फॉरेन, आजकल वह फॉरेन में रह रहा है, बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया, लेकिन उसके माता पिता आज भी भारत में रहते हैं, भारत में रहते हैं। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। ऐप दिक्कत कर रही है, आई नो, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है भाई। नाउ अ डेज ही इज लिविंग नहीं होगा, इन फॉरेन नहीं होगा, लिविंग इन अब्रोड होता है, लिविंग इन अब्रोड होता है, फॉरेन नहीं होता है। लिव इन अब्रोड होता है, फॉरेन नहीं होता है, ठीक है जी, बिल्कुल। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वाज इक्वली एज सक्सेसफुल एज। भाई मेरे भाई, इक्वली हटा दो या तो, या एज सक्सेसफुल एज हटा दो, चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। या तो ये हटा दो या ये हटा दो, या तो कंपनी, द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वाज एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, या इक्वली सक्सेसफुल, कर लो जो आपका मन करे, जो आपका मन करे, ठीक है। द टू ट्विंस, ट्विंस का मतलब ही दो होता है, तो टू क्यों लगाओगे? या तो जी मम्मी बोलो या मम्मी जी बोलो, जी मम्मी जी का क्या मतलब है? या जी पापा बोलो या पापा जी बोलो, जी पापा जी का क्या मतलब है? तेलबाजी कर रहे हो फिर तुम, ना ज्यादा मस्का लगा रहे हो, मक्खन लगा रहे हो। आपने देखा है नए नए जो लड़कों की शादी भी होती है ना, लड़की बोलती है 1 साल तक जी मम्मी जी ससुर को, जी पापा जी सास को, जी मम्मी जी सास को, जी पापा जी ससुर को। और जो दामाद होता है ना, वो अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ को कई साल तक बोलता रहता है। मैं कहता हूँ मूर्ख, वो तो तेरे मम्मी पापा को बुढ़ा बुढ़िया बोल रही है, और तू जी पापा जी नमस्ते, जी मम्मी जी नमस्ते, वो ऐसे करते रहते हैं, है ना। तो भाई इन बेकार की बातों में कुछ नहीं रखा, फॉर्मेलिटीज, आई डोंट बिलीव इन फॉर्मेलिटीज, ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं यूज करनी चाहिए हमें, ठीक है। ओके। अब मूर्ख, कंजंक्शन क्यों नहीं कराएंगे, कितनी बार तो बता दिया, लास्ट टॉपिक तुम्हारा कंजंक्शन रहेगा। द थीफ फ्लीड अवे, फ्ली की सेकंड फॉर्म होती है फ्लीड, फ्ली फ्लीड फ्लीड, V2 V3 होती है। तो मेरे भाई थीफ फ्लीड अवे, फ्ली के साथ अवे नहीं आता है, अवे नहीं आता है, ठीक है जी, अवे नहीं आता है। ओके जी, बिल्कुल, जी सर जी। हाँ भाई सही बात है। कढ़ी में डाल के, आपको पता है मुझे कढ़ी में मक्खन डाल के खाना पसंद है। ऐप में दिक्कत हो रही है भाई, अब मैं कैसे करूं, अब मैं क्लास तो अपनी पूरी ले लूं, अब मुझे ये तो बताओ। द पोइट डिस्क्राइब, मेरे भाई डिस्क्राइब और डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है, मैंने ये बात आपको प्रेपो में बताई थी, कहो हाँ बताई थी, ये बात मैंने आपको प्रेपो में बताई थी, कहो हाँ बताई है ना, डिस्क्राइब डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है। रिम्बर्स के साथ बैक नहीं आता है, रिम्बर्स के साथ बैक नहीं आता है। ऑल द पीपल ऑफ दिस लोकेलिटी नो दैट ही इज आ माइजर मैन, ये बात मैं आपको एडवर्ब में पढ़ा चुका हूं। मैन अपने आप में नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, माइजर अपने आप में नाउन है। या तो बोलो ही इज अ माइजर, या बोलो ही इज अ माइजरली मैन, आपकी चॉइस है। या तो आ माइजर बोलो, मैन काटो, मैन को काटो, माइजर मतलब एक नाउन होता है, तो आ माइजर, या बोलो आ माइजरली मैन, आ माइजरली मैन। अब ये माइजरली एडजेक्टिव है, माइजर नाउन है, नाउन में एलवाई लगने से एडजेक्टिव बनता है। सिर्फ एक गुड़िया ने हाँ बोली है, बाकी सब हाँ नहीं बोल रहे।
है ना। ये बात मैं आपको एडवर्ब में पढ़ा चुका हूं। माइजर अपने आप में नाउन है, तो माइजर के साथ मैन नहीं आएगा। या तो मैन हटाओ या माइजर को माइजरली बनाओ। ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। दे वर क्वाइट ऑल राइट। क्वाइट मतलब होता है कंप्लीट। टी, चाय पूरी पी गए तुम, और ऑल मतलब भी सारा। या तो क्वाइट राइट या फिर ऑल राइट, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे। क्वाइट के साथ ऑल नहीं आता है। ये तो क्वाइट राइट या ऑल राइट, जो आपका मन करे। स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद द सो कॉल्ड ऑफिसर। क्वाइट मतलब पूरा होता है, और ऑल मतलब भी सारा होता है, तो भाई दोनों कैसे लगाओगे फिर? जी पप्पा जी वाली कंडीशन। जी राधे राधे जी, है ना। दा दे दा है ये, द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉटर। ये बात मैंने आपको बताई। कंपैरेटिवली तुलना कर रही है, हॉटर भी तुलना कर रहे, कंपैरेटिवली हॉटर। मौसम आज हॉट है, मौसम गर्म है, आप तुलना कर रहे हो। ठीक है जी, समझे बात को। ये वाली बात मैंने आपको एडजेक्टिव में बताई है। कहो हाँ बताई है, बोलो हाँ बताई है, नहीं बताई है, बोलो हाँ बताई है जी एडजेक्टिव में। आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग। रेस्ट मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ। या तो रेस्ट ऑफ लगाओ या रिमेनिंग लगाओ, दोनों में से एक लगाओ मेरे भाई। या तो रेस्ट ऑफ लगाओ या रिमेनिंग लगाओ, दोनों में से एक लगाओ। रेस्ट ऑफ मतलब शेष, रिमेनिंग मतलब शेष, तो जी पापा जी वाली कंडीशन हो गई। या तो आगे जी लगा पिच्छू जी मत लगा, या पिच्छू जी लगा आगे जी मत लगा, है ना। या तो कंपैरेटिवली हॉट बोलो या हॉटर बोलो, जो आपका मन करे। तो रेस्ट ऑफ मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, दोनों में से एक। अब ये छोटी छोटी बातें जो आई है ना, इनको लिखते रहना कि रेस्ट ऑफ रिमेनिंग में से एक आता है। कंपैरेटिव इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ सकती है, कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है। क्वाइट के साथ ऑल नहीं आता है। वन लाइनर लिखना है ये वन लाइनर जो बोल रहा हूं वो फॉलो कर लेना। रिजल्ट ना मिले तो गर्दन काट देना मेरी बस। तो शॉर्ट डायरी में ये लिख लेना वन लाइनर के रूप में। ठीक है। सच हीनियस एक्ट ऑफ वायलेंस शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाई ऑल। यूनिवर्सली मतलब हर जगह, यूनिवर्स मतलब सब जगह, ऑल मतलब सब जगह। या तो शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड करो, या शुड बी कंडेम्ड बाई ऑल करो। यूनिवर्सली मतलब सब के सब, और यूनि ऑल मतलब सब के सब। मेरे भाई दोनों में से एक हटा दो, या तो बाई ऑल या फिर ये, दोनों में से एक। यूनिवर्सली मतलब सब जगह, ऑल मतलब सारा का सारा। तो ना तो क्वाइट ऑल आएगा, या यूनिवर्सली के साथ ऑल आएगा, इनके साथ ऑल नहीं आएगा। ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। थ्रू आउट द होल ईयर। थ्रू आउट मतलब पूरा, पूरा का पूरा। होल मतलब पूरा मेरे भाई, या तो थ्रू आउट द ईयर बोलो या द होल ईयर बोलो, दोनों में से एक। जी पापा जी वाली कंडीशन मत करो, जी पापा जी वाली कंडीशन मत करो, जी पापा जी वाली कंडीशन मत करो, है ना। दोनों में से एक करो। भाई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखे। हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है, सारे टीचर्स भी आपके साथ चिंतित है, परेशान है, दुखी है। क्या करें, ये टेक्निकल चीजें हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है ना। टेक्निकल टीम लगी हुई है, जल्दी उसे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। ओके जी। खटकर जी खटाक से आपका बैच वापस आ जाएगा जैसे ही एप्लीकेशन ठीक होगी। आई हैड स्टॉप्ड, सॉरी, इट हैड स्टॉप रेनिंग बट द वेदर डिड नॉट रिसीड बैक। रिसीड के साथ बैक नहीं आता है।
टू रीसेंट इंसिडेंट एम्पलीफाई इलस्ट्रेट अबाउट। इलस्ट्रेट के साथ अबाउट नहीं आता है ना, अबाउट नहीं आता है, वो मैंने आपको उसमें भी बताया। डिस्क्राइब, डिस्कस, इलस्ट्रेट के साथ अबाउट नहीं आता है, अबाउट नहीं आता है जी, हम ठीक हैं। अगला वर्ड है मेरे भाई द प्लेंटिफ विदड्रॉ। विदड्रॉ मतलब बैक करना होता है यार, बैक नहीं आएगा। नो कॉन्सेंसस, कंसेंसस मतलब होता है, देखो कंसेंसस होता है सबकी सहमति, ओपिनियन नहीं आएगा साथ में। नो कंसेंसस या नो ओपिनियन, दोनों में से कोई एक बोलो। 23 स्किप हो गया, 23 स्किप हो गया। सचिन इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर। मेरे भाई मोर बेटर नहीं लगाते, बेटर कंपैरेटिव, मोर कंपैरेटिव। बोलो हाँ जी, बोला है आपने, बताया है, किसमें, एडजेक्टिव की क्लास में। इजी क्वेश्चन था। इन दिल्ली ही केम अक्रॉस विद, कम अक्रॉस विद, कम अक्रॉस के साथ विद नहीं आता है ना सडनली आता है। कम अक्रॉस के साथ ना तो विद आता है ना सडनली आता है। ऐसे ही जैसे कम अक्रॉस के साथ विद नहीं आता है, ऐसे ही लगेज, बैगेज, लगेज एंड बैगेज, लगेज एंड बैगेज के साथ में विद नहीं आता है, विद लगेज एंड बैगेज नहीं आता है, विद लगेज एंड बैगेज नहीं आता है ना। ऐसे ही रेनिंग के साथ लाइक कैट एंड डॉग नहीं आता है, कैट एंड डॉग्स, रेनिंग कैट एंड डॉग्स आता है, रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग नहीं आता है। ठीक है, ये एक बार देख लेना, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है, इसमें मैं इसको हटा ही देता हूँ, गलत नहीं पढ़ाना, उससे अच्छा पढ़ाऊंगा, मुझे हल्का सा इसमें डाउट आ रहा है, हल्का सा डाउट आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड, एक्सीड मतलब ज्यादा ना होना, एक्सीड के साथ मोर नहीं आता है, मोर नहीं आता है। एक्सीड अपने साथ टू लेता है, देन नहीं लेता है, टू भी नहीं लेता, एक्सीड 200, सॉरी, ध्यान से देखना। एक्सीड के साथ ना तो मोर आता है, ना ही देन आता है, और ना ही टू आता है। एक्सीड के साथ इनमें से कुछ नहीं आता है, एक्सीड के साथ कुछ नहीं आता है, मोर के साथ देन आता है। एक्सीड इज इक्वल टू मोर देन, एक्सीड इज इक्वल टू मोर देन, एक्सीड इज इक्वल टू मोर देन होता है। या तो एक्सीड लिखो या मोर देन लिखो, दोनों में से जो मन करे वो हटा दो। जैसे इसमें आपको एक्सीड हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीड आप मोर इस ऑप्शन में हटाओगे, देन इसमें हटाओगे, दो ऑप्शन में करेक्शन नहीं कर सकते, तो आपको एक्सीड हटाना पड़ेगा। मोर देन सही हो गया, मोर देन सही हो गया। ही विल लीव फॉर यूएस विद लगेज बैग एंड बैगेज, वो लगेज एंड बैगेज नहीं है, बैग एंड बैगेज होता है। देखो मैंने लगेज एंड बैगेज लिख दिया ना, विद बैग एंड बैगेज है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर, बोरिया बिस्तर के साथ, हाँ जी, बोरिया बिस्तर। ठीक है, क्वेश्चन 30 रह गया। ऑल स्टूडेंट कम टू द स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। मेरे भाई सेम मतलब समान, यूजुअल मतलब वही, या तो सेम लगाओ या यूजुअल लगाओ, दोनों में से एक लगाओ। सेम यूजुअल या तो सेम टाइम एज यूजुअल टाइम। भाई देखो स्टूडेंट अपने उसी समय पर आते हैं, सेम टाइम पर आते हैं, यूजुअल समय पर आते हैं, उसी समय पे आते हैं, दोनों में से एक लगाओ। ठीक है, ये मैंने बोल दिया बैग एंड बैगेज के साथ विद नहीं आता है, वन लाइनर में लिखना इन्हें। दिस हैपन जस्ट एग्जैक्टली 5 ईयर एगो, जस्ट मतलब बिल्कुल, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल, दोनों का सेम मीनिंग है। तो या तो जस्ट लगाओ या एग्जैक्टली लगाओ, दोनों में से एक लगाओ, या तो जस्ट लगाओ या एग्जैक्टली लगाओ। पता कैसे चलेगा, ऐसे पता चलेगा, दिस के बाद नाउन है V2, दिस हैपन्ड, यह हुआ। जस्ट के बाद एग्जैक्टली दिया, जस्ट के साथ एग्जैक्टली नहीं आता है। 5 के साथ ईयर्स आया है, एगो वाला सेंटेंस V2 से बना है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे पता चलेगा।
जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, प्रैक्टिस सेट जब मैं आपको कराऊंगा, जैसे मैंने कराए कुछ क्वेश्चंस, अगर टाइम बचा तो मैं कराऊंगा, कॉम्प्रिहेंशन करा के फिर मैं कराऊंगा, है ना। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे पहचानते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको 10 एरर की, मतलब 10 प्रैक्टिस सेट करा दूं बस। 10 प्रैक्टिस सेट में मैं आपको तरीका बता दूंगा हम कैसे हमें अप्रोच रखनी है, एरर फाइंड आउट करने की क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। द स्टूडेंट मेड अ ब्लेंडर के साथ मिस्टेक नहीं आता है, ना ही ब्लेंडर के साथ बिग आता है। ना तो मैं बिग लगा सकता हूं ना मिस्टेक लगा सकता हूं। ब्लेंडर का मतलब ही बिग मिस्टेक है, ब्लेंडर का मतलब ही बिग मिस्टेक है। ठीक है मेरे भाई, ओके। Steve accused him of being a coward person. Coward मतलब अपने आप में नाउन है, पर्सन अपने आप में नाउन है। या तो मेरे भाई पर्सन हटाओ, या फिर बोलो आ कवर्डली पर्सन। अब पर्सन नाउन हो गया, अब ये एडजेक्टिव बन गया। या तो इसे एडजेक्टिव बनाओ, बाद में नाउन लगाओ, या फिर इसे नाउन रहने दे रहा हूं तो बाद के नाउन को हटा दो। ठीक है जी, ओके। A cousin sister of the chairman said that she would like to succeed him when his term expired. बताओ जी, इस वाले सेंटेंस में बताओ कहां पे आंसर होगा। बिल्कुल, जस्ट एक्सीड दोनों एग्जैक्टली एडवर्ब है, दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मीनिंग है, तो भाई एक लगाओ। आप बोलोगे जी क्या बना है नु, आलू बैंगन बना है। दूसरी सब्जी नु बैंगन आलू बनी है। भाई पहली सब्जी आपसे पूछा किसी ने, तो हमने आपके लिए दो सब्जी बनाई नु, पहली सब्जी आलू बैंगन, दूसरी सब्जी बैंगन आलू। हाँ भाई सब्जी तो एक ही है ना, वो गलत हो जाएगा ना। कॉवर्ड, निगार्ड, माइजर, स्कॉलर, चार वर्ड मैंने आपको बताए थे। इस सेंटेंस में बताओ क्या सेंटेंस में कहीं भी जेंडर क्लियर हो रहा है। आ कजिन सिस्टर, मेरी चचेरी ममेरी फुफेरी बहन, ऑफ द चेयरमैन, चेयरमैन की कजिन ने, बहन ने बोला था। दैट सी मतलब वह, यहां से जेंडर क्लियर हो गया। अगर जेंडर क्लियर है तो आप सिस्टर नहीं लगाओगे, क्योंकि जेंडर क्लियर यहां से हो गया। जो कजिन थी ना चेयरमैन की, उसने कहा था, तो यहां से पता लगा उसने, वह फीमेल है, तो आपको दोबारा से ये नहीं लगाना है। ओके जी, ओके भाई, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आप ये मजाक करना किसी के साथ। कभी हम आपके घर आए ना सर, हमने आपके लिए दो सब्जियां बनाई है, कौन सी जी। एक बनाई है मटर पनीर, दूसरी जी हमने बनाई है पनीर मटर। हाँ, ऐसे ठीक है ना। लास्ट दो क्वेश्चन है, ये 40 करा देता हूं मेरे भाई। द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है। प्रिंसिपल फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं आता है, फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं आता है। 40 क्वेश्चन करा देता हूं। योर नेम प्रीसीड्स, देखो प्रीसीड्स मतलब बिफोर होता है, प्रीसीड का मतलब है कम बिफोर, तो प्रेसिड के साथ इसलिए बिफोर नहीं आता है। आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशिएंट इनफ, या तो सफिशिएंट या इनफ, दोनों में से एक लगाओ, दोनों में से एक लगाओ, दोनों में से एक लगाओ। लो, लास्ट क्वेश्चन है। आई टोल्ड हिम टू रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है। ही डिनाइड दैट, डिनाइड के साथ वॉज नहीं आता, एडवर्ब में बोला था, पढ़ाया था, कहो हाँ, कहो हाँ पढ़ाया था, कहो हाँ। और ये है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए। तो हमारा सुपर फ्लोस हमने एक दिन में फतेह कर लिया है जी, ठीक है। हमारा सुपर फ्लोस खत्म हो जाता है। अब हमारा, हम आपको मॉडल्स पढ़ाएंगे, मॉडल्स करा देंगे भाई, ठीक है। और कंफ्यूजिंग पेयर की मैं एक दो क्लास लगा दूंगा, फिर हम पढ़ लेंगे आपके कंडीशनल सेंटेंस। फिर एक सिंगल ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप मुझे ब्लेम कर सको, बता सको सर आपने ये नहीं पढ़ाया है, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।